हेलो एवरीवन। आज है दिन 3 दिसंबर, दिन है गुरुवार। आज हम लोग जा रहे हैं भूमि पूजन यानी कि नींव के पूजन में। तो जहाँ मेरे देवर पूजा पे बैठे हुए हैं और हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग आज भूमि पूजन पर। चलिए आप लोगों को भी लिए चलती हूँ, दिखाती हूँ कि गांव में हमारे कैसे पूजा होता है। तो यहाँ देखिए पूजा शुरू हो गया है। यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे तीसरे नंबर के देवर जो पूजा कर रहे हैं। बाकी सभी लोग भी बैठे हुए हैं, उनका नाम ललन है। और यहाँ पे मेरे सबसे छोटे देवर जो ये ब्लैक कपड़ा में बैठे हुए हैं, ये सबसे छोटे वाले देवर हैं अनुज जिनका नाम है। और इधर पास ही में मेरी दोनों देवरानी भी बैठी हुई है, मैं बैठी हूँ और मेरी सासू जी भी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पूजा कर रहे हैं। समय 2 बज रहे थे दिन के। उस समय हम लोग पूजा करवा रहे थे। वहीं पर गए हुए हैं, हमारे घर से थोड़ी सी ही दूरी पर है ये जगह है। पेट्रोल पंप पड़ता है, इसीलिए आप लोगों को बैकग्राउंड में म्यूजिक भी हमेशा हॉर्न सुनाई पड़ता होगा, क्योंकि रोड के किनारे ही हमारा घर है। तो देखिए आप लोग भी, ये पूजन शुरू हो चुका है, पूजा हो रहा है, सभी चीज़ हो चुका है, वह नींव वगैरह डल चुका है। और उसके बाद ये हवन हो रहा है। ये जो अभी निकल के गए हैं वो मेरे हैं मझले देवर जी हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सभी भूमि पूजन हो रहा है। पूजन होने के बाद आरती होगी और आरती होने के बाद ही हम लोग घर फिर चले जाएंगे। जाते जाते हम लोगों को शाम हो जाती है, करीब 5-6 बज जाते हैं। तो देखिए ये अभी पूजा हो रहा है। ये देखिए हवन हो रहा है। ये देखिए हो रहा है, पूजन होते जा रहा है। आप लोग देखिए इसी तरह हमारे यहाँ भूमि पूजन होता है। घर बनाने से पहले हम लोग अभी पुराने मकान में ही रहते हैं। अभी कितने ही साल से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन घर नहीं बन पा रहा था। और इसीलिए सोचे कि अब चलो भूमि पूजन हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे आसपास पानी लगा हुआ है। बारिश इस साल बहुत ज़्यादा ही हुआ, तो उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। इसीलिए ये यहाँ पर कोने में ईंट गिरा हुआ था, तो वहीं पर हम लोग ये पूजा करवा रहे हैं। जब ये पानी सूख जाएगा उसके बाद हम लोग घर बनवाना शुरू करेंगे। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी दिक्कत है, पानी है चारों तरफ ही। ये हम ईंट भी गिराए हुए हम लोगों को करीब 7-8 साल हो चुका है। इसलिए वो जो देख रहे हैं आप लोग ईंट भी लगता है जैसा पुराना हो गया है। रखे ही बहुत साल हो चुके हैं। और वो पूरे जगह पर अभी पानी भरा हुआ है। बिल्कुल जहाँ अभी पूजा कर रहे हैं ना, ये भी सब डूबा हुआ था। इसी कारण और जल्दी इससे पहले भी करना चाहते थे तो कर नहीं पा रहे थे। बीच में लॉकडाउन लग गया था, उस समय भी कर रहे थे तो उस समय भी पूजा नहीं हो पाया। मतलब आगे बढ़ते ही जा रहा था। और अभी भी पानी यहाँ पे बहुत लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत नीचे हिस्सा पड़ जाता है। इसके कारण यहाँ पे बहुत पानी लगा हुआ है। और अब पानी थोड़ा सा सूखा है, तब उसके बाद ये पूजा हम लोग जो अच्छा मतलब मुहूर्त निकला, तो आज के दिन हम लोग ये पूजा करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अब आरती हो रही है। तो यह देखिए आरती हो रहा है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक भी सबकी आवाज़ें भी सुनाई देती होगी, क्योंकि हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है। देखिए ये सभी लोग खड़े हैं। ये वहाँ पे मेरी सास है, मेरी दोनों देवरानी हैं, मैं भी हूँ वहीं पर। और यहाँ पे जो मेरे तीनों देवर ही हैं।
मेरे पति यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे तीसरे नंबर के देवर जो कि पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी बैकग्राउंड में म्यूजिक आप लोगों को म्यूजिक तो नहीं, मतलब कि ये आवाज़ वगैरह हमेशा हॉर्न का आवाज़, किसी के बात करने का आवाज़ सुनाई देता होगा, क्योंकि हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा है और सभी साथ में यहाँ पर रहते हैं। तो वो लोग भी उधर बात करते ही रहते हैं, तो इसीलिए कभी कभी बीच में आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई देता होगा। तो ये देखिए हम लोग पूजा करवा रहे हैं यहाँ पर। अब आरती हो रहा है सभी जगह, सभी लोग अब आरती लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। ये घर हम लोगों का थोड़ा सा ही दूरी पर है। तो ये रास्ता में आगे जाने पर थोड़ा सा ही पेट्रोल पंप भी है। ये भी रोड के किनारे ही घर पड़ जाता है, हम लोगों का पड़ेगा जब बनेगा उसके बाद। अभी तो जहाँ हम रहते हैं वो तो बिल्कुल ही रोड के किनारे का घर है, इसलिए हमेशा हॉर्न वगैरह गाड़ी बस चलता रहता है तो उसका आवाज़ आता रहता है। और ये जो मुड़ के देख रहे हैं गुलाबी कलर के गमछे में, ये मेरे मझले देवर हैं। और उसी के बाद वो जो पूजा कर रहे हैं वो है तीसरे नंबर के देवर। और एक जो देवर थे वो मेरे एक्सपायर हो गए हैं। और सबसे छोटे देवर अभी भी हमारे कुंवारे हैं, उनके लिए भी अब लड़की देखेंगे। तो पहले घर बन जाएगा, उसके बाद ही फिर उनका अभी रिश्ता तय करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इन देवरों के, तो उनका भी मुंडन वगैरह होना अभी बाकी है। सभी काम मतलब अभी बाकी है, ये घर होने के बाद ही सब काम होगा। तो ये देखिए ये पूजा हो चुका है, आरती हो चुकी है। अब इसके बाद हवन वगैरह भी हो ही चुका है। उसके बाद अभी सभी लोगों को आरती देंगे। तो ये देखिए ये आरती सभी लोग ले रहे हैं। तो ये सभी लोग दे रहे हैं, आरती लेने के लिए तैयार हैं सभी लोग। ये देखिए ये मेरी है ना मझली देवरानी की लड़की है, ये सबको अब आरती देने जा रही है। तो ये देखिए ये सब बच्चे हैं, ये सब मेरे परिवार के ही बच्चे हैं। तो ये देखिए ये है मेरी सासू जी, ये है मेरी सासू जी, ये भी हमारे पड़ोस में ही रहती हैं। ये मेरी मझली देवरानी है। और उसके बाद वो बैठी हुई हैं, वो है तीसरे नंबर की देवरानी, जिनके पति जो अभी पूजा पर बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं बैठी हुई हूँ, मैं भी आरती ले चुकी हूँ। और वो पास में ही सब बैठे हुए थे, आसपास के लोग ही हैं, सब पूजा में आए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोगों का पूजा हो चुका है और सभी लोग आरती ले रहे हैं। बच्चे लोग बहुत शैतानी भी कर रहे थे, बार बार एक ही चीज़ को बार बार आरती ले रहे थे। तो बच्चों का तो जानते ही हैं कि बहुत मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद हम शाम हो चुकी थी, इसलिए फिर मैं सीधे खाना बनाने लग जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी, जिसमें मैंने कढ़ाई में जीरा प्याज देके उसको लाल कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को थोड़ा हम लोग चलाएंगे। उसके बाद उसमें ना केला को मैंने कच्चे केले को काटा है, छील के काट दिया है और नमक के पानी से उसको धो दिया है। उसको 2-3 पानी से धोने के बाद फिर जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तब उसमें ये केले का हम डाल देंगे। तो ये देखिए अब प्याज गोल्डन ब्राउन होने ही वाला है। अब ये देखिए ये डाल रही हूँ मैं केले को पानी से निकाल के ही, क्योंकि केला काला जल्दी हो जाता है, इसीलिए उसको पानी में ही रखी हुई थी। और उसके बाद अब ये पानी से निकाल के सीधे कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ। अब इसको हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूजेंगे, क्योंकि पहले उसको भूंजेंगे केले को, उसमें फ्राई जब तक हल्का ब्राउन नहीं हो जाए जब तक हम उसको भूजते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने भी ये केले को भूंज रही हूँ। उसके बाद फिर इसके मसाला को भी तैयारी करना है मुझे। तो ये केले को हम लोग भूंज रहे हैं अभी। फ्राई करते करते जब देखो अभी भी मतलब थोड़ा है, इसलिए ढक कर रख दी हूँ कि थोड़ा वो भाप से पकेगा। अब है ना इसमें मैं ले रही हूँ जीरा, आधा चम्मच जीरा। उसके बाद फिर मैंने लिया है काली मिर्च, 8-10 काली मिर्च लेंगे। उसमें फिर मैंने लहसुन और अदरक नहीं दिखाया है, लेकिन उसमें लहसुन और अदरक भी था। और उसको मैंने ये छोटा सा खलबट्टा है उसमें मैं ये कूट रही हूँ। इसको एकदम बारीक फाइन जैसा पेस्ट की तरह ही कूट लेना है।
बिल्कुल, क्योंकि इसी से सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैं कूट के एकदम बारीक कूट लेती हूँ, जब तक हमारा उधर केला भी फ्राई हो रहा है। और इसके बाद ये कूटते कूटते एकदम बारीक कूट देना है, मतलब उसका समझ लीजिए बिल्कुल पीस देना है। अब सिलबट्टे पे तो नहीं पीस पाती हूँ, ना मिक्सर में, थोड़ा सा ही है और लाइन थोड़ा कट गया था, इसलिए फिर मैंने ये छोटा सा खलबट्टा है उसमें ही मैं ये कूट रही हूँ। तो कूट चुकी हूँ, ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह कूट गया है। इधर ये देखिए ये सब्ज़ी भी जब तक मैं फ्राई अच्छी तरीके से हो चुका है, दिख रहा है अब गोल्डन कलर में आने लग गया है। और उधर मेरा दूध भी चढ़ा हुआ है, तो दूध भी उबलने रख दिया है, दूध रखा हुआ है उबलने के लिए। अब इसमें सब्ज़ी में हम लोग अब सभी मसाला डालेंगे। तो सब्ज़ी में ये देखिए अब सभी तरीके का मसाला जो हम लोग घर के यूज में मसाला डालते हैं ना, वही सब मैंने मसाला इसमें भी डाला है, क्योंकि अलग से कोई मसाला नहीं है। और ये देखिए मेरे डब्बे में मसाला ख़त्म हो गया था छोटे डब्बों में, तो मैं वे एक है ना बड़े डब्बे में सभी मसाला रखती हूँ, तो उसी में से मैं है ना ये सभी छोटे डब्बों में मसाला निकाल रही हूँ। तो ये मैं है ना हल्दी निकाल रही हूँ, क्योंकि डब्बे में इसमें अलग रखती हूँ और बाकी का जो मसाला ज़्यादा होता है वो एक डब्बे में रखती हूँ। इसके कारण कि हाँ मतलब डेली यूज का ये अलग है और बाकी का मसाला सब अलग रखती हूँ। तो फिर ये आज ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं है ना उसमें है ना निकाल के सब डब्बों में भर दूँगी। तो हल्दी मैंने इस डब्बे में भर दिया है। उसके बाद में ये धनिया है, धनिया पाउडर, तो इस धनिया पाउडर को भी, ये सब है ना हमारे घर का ही कूटा पिसा हुआ है, तो मैं बाहर का जल्दी पिसा हुआ नहीं यूज करती हूँ, मिक्सर में ही मैं है ना पीस लेती हूँ मसालों को, इसलिए है ना पीस के मैंने ये पैक करके रख दिया है पॉलीथीन में। तो ये रहता है, ज़्यादा नहीं पीसती हूँ, क्योंकि फिर ख़त्म होगा तो फिर ले आती हूँ और फिर है ना उसको मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये है धनिया पाउडर, इसको भी मैं है ना एक डब्बे में पैक कर रही हूँ, क्योंकि वो भी ख़त्म हो गया था। मिर्ची भी ख़त्म हो चुकी थी, मिर्ची पाउडर। तो ये सब हम लोग डब्बे में छोटे छोटे डब्बों में रखते हैं, क्योंकि मसालेदानी रखने का व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो छोटे छोटे डिब्बे हैं वो लकड़ी के अलमारी पे अच्छे से आ जाते हैं। और मसालेदानी तो बहुत चौड़ा होता है, उसको रखने के लिए फिर चौड़ा जगह चाहिए, तो उतना जगह स्पेस नहीं है हमारे घर में। तो ये छोटे छोटे से डब्बे, ये नारियल तेल के ही डब्बे सब हैं, तो ये सब है ना डब्बे अपने आ जाते हैं वो लकड़ी के अलमारी पर, तो उसी में मैं ये सब डब्बे रखती हूँ। तो ये सब डब्बे, ये देखिए मसाला मैं भर रही हूँ, ये मिर्ची पाउडर है, तो मिर्ची भी मैंने भर लिया है। उसके बाद ये सब जो मसाले बचेंगे उसको फिर एक डब्बे में करके मैं रख दूँगी। तो ये सब निकाल लिया है मैंने और इन सबको पैक बांध करके अच्छी तरीके से रख देंगे। अब ये सब्ज़ी में मैंने डाला है नमक, उसके बाद मैंने डाला इसमें, ये देखिए नमक डाल के इसको मिला लिया है, जिससे चिपकता नहीं है सब्ज़ी, इसलिए मैं पहले नमक डाल देती हूँ। बहुत से लोग बाद में डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें है ना केला चिपकता है अक्सर, तो इसीलिए नमक डाल दिया है। फिर ये थोड़ा सा आधा चम्मच मिर्ची पाउडर ये डाल दिया है। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं, या आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद फिर 1 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला हैगा। और इन सबको डाल के और फिर मिला लेना है। और उसके बाद ये जो कूटा हुआ मसाला था ना हमने पीस के रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने डाल दिया है। तो अब इसके बाद मसालों के साथ में इन सब्ज़ी को हम लोग बहुत थोड़ा भूज लेते हैं। थोड़ी देर भूजने के बाद इसको जब मसाला हमारा भूज जाएगा तब हम लोग पानी डालेंगे। तो कभी मेरे को खांसी भी बहुत जल्दी हो जा रही है, क्योंकि ये ठंड का मौसम आ चुका है और विंटर में है ना मुझे स्नोफीलिया है, तो इसके कारण मुझे खांसी बहुत ज़्यादा ही होते रहती है। तो वो इसी कारण ये देखिए दूध हमारा उबल चुका है, दूध को मैंने उधर एक किनारे रख दिया है। अब दूध को ढक देती हूँ और इधर ये सब्ज़ी बन रहा है। तो मेरी कढ़ाई में
कड़ी नहीं है डंडी पकड़ने वाला, और पकड़ने वाला भी ऐसे वो नहीं है मेरे पास, तो मैं कपड़े से ही पकड़कर इसको भूंज रही हूँ। तो जब ये मसाला अच्छी तरीके से भूंज जाएगा और इसका पानी तब हम लोग इसमें डाल देंगे। जो मसाला का कूटा था ना उसमें, और धो धा के जो होता है कि हाँ उसमें लगा हुआ रह जाता है, तो इसके कारण उसको पानी हम लोग धो धा के डाल देते हैं। और फिर आपको जैसा ग्रेवी चाहिए, जैसे केले की सब्ज़ी थोड़ी सूखी ही अच्छी लगती है, तो ये मतलब उसको सीजने भर, मतलब कि हमारी सब्ज़ी पक जाए इतना पानी हम लोगों को उसमें दे देना है। और इसके बाद इसको हम लोग ढक के पकाएंगे। अब ये जब तक सब्ज़ी हमारी पक रही है, फिर ये देखिए अब ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें एक आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। तो जब तक मैंने उधर आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि सब्ज़ी के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो ये देखिए ये गरम मसाला डाल दिया आधा चम्मच के करीब, और उसके बाद ये सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। सुबह का चाय बनाया वो भी हमारा है ना सॉसपैन उधर पड़ा हुआ है, क्योंकि ना अक्सर मैं है ना 2 बार सुबह के समय चाय पी लेती हूँ, तो वही मैं बना के चाय पी चुकी थी सुबह मॉर्निंग में, तो वो रखा हुआ ही है बर्तन। ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हम इसके बाद में रोटी बनाऊँगी। तो ये देखिए रोटी भी बन चुकी है, सब्ज़ी रोटी और पपीता, ये है ना मैं अपने बेटे ध्रुव को दे रही हूँ खाने के लिए। तो देखिए अब मेरा बाबू खा के बताएगा आप लोगों को कि कैसा बना, और आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। तो बाबू कैसा लगा? टेस्टी है, टेस्टी है। तो देखिए पपीता कैसा लगा? मीठा है, मीठा है। तो अच्छा लगा ना खाना? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।